नमस्कार दोस्तों। इमली के आज के एपिसोड में इमली जंगल में आगे आगे चलती रहती है, आदित्य उसके पीछे पीछे आते रहते हैं। इमली कहती है, बाबू साहब आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? गांव वालों के सामने आपने झूठ बोला, हमारा साथ दिया, वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ तो हम दोनों अकेले हैं, यहाँ ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? आदित्य कहते हैं, हम नाटक नहीं कर रहे हैं, हम सच कहना चाहते हैं। वो इमली के आके बैठ जाते हैं घुटनों पर। इमली कहती है, अरे बाबू साहब ये क्या कर रहे हैं, उठिए आप। आदित्य कहते हैं, आज तक हम आगे आगे चले और तुम सिर झुकाए हमारे पीछे पीछे चली बिना कोई सवाल किए, लेकिन आज हम तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारे फैसले का सम्मान करते हैं। हमें लगता है कि हमने तुम्हारी बहुत बड़ी इंसल्ट की तुमसे ये कहकर कि तुम किसी और से शादी कर लो, इसके लिए हमें माफ कर दो प्लीज। इमली वहां से चली जाती है, आदित्य को कोई जवाब नहीं देती। आदित्य फिर से उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। इमली बहुत आगे आ जाती है। आदित्य कहते हैं, तुम तो ये गाँव छोड़कर नहीं जाने वाली थी, अब देखो गाँव से कितनी दूर आ गई हो। इमली कहती है, ये आगे पीछे बहुत हो गया है, अब आप यहाँ से चले जाइए। वैसे भी कल सबको खाना खिलाने के बाद होटल में आप तो यहाँ से जाने वाले हैं ना दिल्ली। आदित्य कहते हैं, तुम कभी नहीं आओगी अब वापस? इमली कहती है, हम वहाँ आएंगे भी तो हॉस्टल में रुकेंगे। आदित्य कहते हैं, हॉस्टल में शादीशुदा लड़कियों को जगह नहीं मिलती है, फिर कैसे रहोगी वहाँ? इमली कहती है, जैसे आपके यहाँ रहे, हम वहाँ आएंगे तो ये सारी सुहाग की निशानियां, ये मंगलसूत्र, मांग का सिंदूर हटा देंगे। आदित्य मन में सोचते हैं, हमारे लिए तो ये चीजें कभी इम्पोर्टेंट नहीं रही थी, लेकिन फिर आज जब ये इमली कह रही है कि वो ये सब हटा दे तो हमें बुरा क्यों लग रहा है? वो कहती है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें अकेला छोड़ दीजिए, चले जाइए यहाँ से। आदित्य कहते हैं, तो तुम हमारे साथ नहीं आओगी, हमें माफ नहीं करोगी? तुम सच में चाहती हो कि हम यहाँ से चले जाएं तो हम सच में चले जाएंगे। इमली कहती है, ठीक है चले जाइए। इधर मालिनी की दादी उसके लिए मालपुए बना के लाती है। मालिनी से कहती है टेस्ट करने के लिए, तो मालिनी कहती है, दादी मेरा मन नहीं है। मालिनी की मॉम कहती है, तुम्हें क्या लगता है मालिनी, क्या आदित्य का कहीं अफेयर है? तुम्हें क्या लगता है उसकी लाइफ में कोई और है? मालिनी गुस्सा हो जाती है और कहती है, मॉम आपने हमेशा पापा पर शक किया है और अब आप आदित्य पे शक कर रही हैं। मैं मानती हूँ कि मेरे और आदित्य के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया है और मैं भी उनसे बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उन पर भरोसा नहीं करूँ। वो गुस्से में चली जाती है तो उसकी माँ कहती है, मैं इस तरह शांत नहीं रहूंगी, मैं त्रिपाठी के पास जाऊंगी और बात करूंगी। वो लोग अपने बेटे को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी उनके लड़के के लिए इस तरह आंसू नहीं बहाएगी। इधर आदित्य इमली के पीछे पीछे आ रहे हैं। इमली कहती है, बस भी कीजिए बाबू साहब। आदित्य कहते हैं, ठीक है तुम नहीं मानोगी तो हम चले जा रहे हैं सच में। इमली कहती है, ठीक है बाय। आदित्य सोचते हैं, इमली अब तुम्हें छोड़कर जाने का वक्त हो गया है, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। इधर इमली सोचती है, लगता है सच में चले गए, पलट कर देखूं क्या? नहीं पलट कर नहीं देखूंगी, ऐसे देखूंगी तो मेरी हंसी हो जाएगी। लेकिन क्या सच में चले गए? और चले गए तो चले गए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये सोच के वो आगे बढ़ने लगती है। इधर मीठी सत्यकाम से कहती है कि आखिर कब तक मेरी बेटी को इस तरह गांव वालों को जवाब देते रहना पड़ेगा, और मैंने भी उस पर शक किया, मैंने बहुत गलत किया। सत्यकाम समझाते हैं, चिंता मत करो, बाबू साहब है ना उसके साथ, थोड़ी देर में वो उसे लेके यहाँ आ जाएंगे। तभी सत्यकाम का आदमी आके बताता है कि इमली गांव से बाहर निकल गई है और जमाई बाबू भी उसके साथ नहीं है। मीठी बहुत परेशान हो जाती है। इधर इमली जंगल में अकेली चलती रहती है तो गांव के कुछ गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि आज इसके पति ने इससे कहा है कि ये किसी और से शादी कर ले, तो हम क्या बुरे हैं, हमसे शादी कर लो। इमली उन लोगों को पलट के जवाब देती रहती है, कहती है तुम लोगों को जिंदा जला दूंगी। वो कहती है, मैं ब्याहता हूँ, मेरे गले में मंगलसूत्र है, मेरी मांग में सिंदूर है। वो कहते हैं, अच्छा तो ये मंगलसूत्र तुम्हें रोक रहा है, अभी हटा देते हैं इसे। तभी आदित्य एक गन्ना लेकर आ जाते हैं और गुंडों की पिटाई करने लगते हैं। कहते हैं, हमारी पत्नी का मंगलसूत्र छीनोगे तुम लोग, हमारे होते हुए कोई से हाथ नहीं लगा सकता है। वो गुंडों की बहुत पिटाई करते हैं और उन्हें मार मार के वहां से भगा देते हैं। इमली उसे रोकती है, कहती है, रुकिए बाबू साहब बस कीजिए। आदित्य इमली से पूछते हैं, तुम ठीक तो हो? हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। इमली कहती है, आखिर कब तक आप मेरे साथ रहेंगे? तभी बारिश होने लगती है। आदित्य इमली का हाथ पकड़ के भागते हैं। मीठी परेशान रहती है कि इमली नहीं आई है। सत्यकाम कहते हैं, जमाई बाबू भी तो नहीं आए हैं, वो दोनों साथ ही होंगे, चिंता मत करो। मीठी रोती है कि मुझे इमली की बहुत चिंता हो रही है। इधर आदित्य एक घर में ठकठकाते हैं, वहाँ पे एक ओल्ड कपल रहते हैं। आदित्य बताते हैं कि हम और हमारी पत्नी बाहर निकले थे, रास्ते में बारिश हो गई, क्या हम थोड़ी देर के लिए आपके घर में रुक सकते हैं? वो ओल्ड कपल उन्हें आसरा देते हैं और कपड़े देते हैं पहनने को। आदित्य बताते रहते हैं कि हमारी पत्नी पगडंडिया की है और हम। तभी इमली आ जाती है तैयार होके। आदित्य उसे देखते रह जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते। तो इमली कहती है कि ये दिल्ली में रहते हैं,
वो ओल्ड लेडी कहती है कि तुम्हारा पति तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है बेटा, ऐसा करो तुम दोनों खाना खा लो। वो एक ही थाली में दोनों के लिए खाना लेकर आती है कि पति पत्नी एक ही थाली में खाते हैं तो उनका प्यार बढ़ता है। वो लोग कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ सो जाओ, हम बाहर सो जाएंगे। इमली कहती है ठीक है, हम जमीन पर सो जाएंगे। वो लोग चले जाते हैं तो इमली बारिश को देखने लगती है और कहती है ये हमारी सबसे अच्छी सहेली थी और हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। आदित्य कहते हैं किसकी बात कर रही हो? इमली बताती है कि यह बारिश हमें बहुत अच्छी लगती थी लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। उस रात भी ये ऐसे ही बरसी थी और आज भी ऐसे ही बरस रही है। इसे देखकर हमें उस रात की बातें याद आ गई। ये कह के वो अपनी शादी को याद करती है। वो कहती है लेकिन अब इस नाटक का आखिरी दिन है, ये नाटक बहुत लंबा ही खिंच गया ना बाबू साहब। कल आप चले जाएंगे और उसके बाद आपको कोई नाटक नहीं करना पड़ेगा, कोई झूठी मन्नत पूरी नहीं करनी पड़ेगी, गांव वालों के सामने हमारा साथ नहीं देना पड़ेगा। आदित्य कहते हैं जो कुछ भी हम कर रहे थे वो हमारे लिए नाटक नहीं था, ये 3 दिन हमारे नाटक नहीं थे, हमारे लिए सच था। तुम्हारे साथ मंदिर में पूजा करना कोई झूठी मन्नत पूरा करना नहीं था, ये सब हम अपने लिए कर रहे थे, अपनी खुशी के लिए कर रहे थे। तुम्हें वहाँ घर पर नहीं देख के हम बहुत बेचैन हो गए थे और इसलिए हम पगडंडिया आ गए थे तुमसे मिलने के लिए। हमें लगता था यहाँ आकर हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ आकर तो हम और ज्यादा उलझ गए हैं। वो कहते हैं कि तुम अकेली इंसान हो जो हमारे बारे में सब कुछ जानती हो, हमारी तकलीफ, हमारी मजबूरी, हमारी कश्मकश सब कुछ जानती हो। तुम सिर्फ तुम ही जानती हो कि हम किस तरह के रिश्तों में उलझे हुए हैं। हम प्यार और जिम्मेदारी के बीच में फंसे हुए हैं। हम किसी के लिए भी अच्छे पति नहीं बन पा रहे हैं, ना तुम्हारे लिए ना मुन के लिए। हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि जो हमें सबसे ज्यादा अच्छी तरह से जानती है वो हमें कभी माफ ना करे। क्या तुम हमें कभी माफ कर पाओगी? इमली कहती है अगर इससे आपको संतुष्टि मिलती है तो ठीक है, हमने आपको माफ कर दिया। आदित्य कहते हैं इमली हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं और कल के बाद पता नहीं हम तुमसे कभी दोबारा मिले या ना मिले और हम तुमसे ये सब बातें कह पाए या ना कह पाए, लेकिन आज हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं कि तुमने हमारे दिल में जगह बना ली है और हम तुमसे ये चाहते हैं कि तुम ये बात कभी भी मत भूलना। तुम हमें याद रखो ना रखो, हम तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इमली कहती है मैं वादा करती हूँ ये बात कभी नहीं भूलूंगी। आदित्य इमली का हाथ पकड़ना चाहते हैं, इमली को भी संकोच होता रहता है। फिर आदित्य अपना हाथ बढ़ा के इमली का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम देखेंगे कि इमली लड़कों के कपड़े पहनती है। आदित्य कहते हैं बाहर आओ। इमली शर्माती रहती है, कहती है हमारे कपड़े सही नहीं है। आदित्य कहते हैं तुम्हें कब से अपने कपड़ों की फिक्र होने लगी, आओ बाहर आओ। इमली बाहर आती है तो आदित्य उसे देख के जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में इतना ही। इमली की कल के एपिसोड के अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।